प्यारे साईं भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के देवी स्वरूपी और मनमोहक संदेश सुनने के लिए अपने चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें और अभी ही कमेंट करें। ओम साईं राम। भक्तों, बहुत फर्क है अकेलेपन और एकांत में। अकेलेपन में और एकांत में कौन सा फर्क है, आज अब तुम्हें पता चलेगा। भक्तों, अकेलेपन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है और एकांत सबसे बड़ा वरदान। याद रखना, अकेलेपन में छटपटाहट है, एकांत में आराम है। अकेलेपन में घबराहट है, पूरी तरह से एकांत में शांति। जब तक हमारी नज़र बाहर की ओर है तब तक हम अकेलेपन महसूस करते हैं। जैसे ही नज़र भीतर की ओर मुड़ती है तो एकांत का अनुभव होने लगता है। ये जीवन और कुछ नहीं, वस्तुतः अकेलेपन से एकांत की ओर एक यात्रा ही है। ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता भी हम है, राही भी हम है और मंजिल भी हम ही है। भक्तों, साईं बाबा अपने भक्तों के पूरी तरह से साथ रहते हैं और साईं बाबा को धन्यवाद, क्योंकि साईं राम आप अपने भक्तों के साथ हमेशा ही रहते हैं। कितनी भी बुरा समय क्यों ना हो, साईं बाबा आप हमें साथ देते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही पूरी तरह से अच्छी बात है। भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के संदेश सुनने के लिए ज़रूर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अभी ही कमेंट करें ओम साईं राम और इस संदेश को अभी ही लाइक करें। भक्तों, साईं बाबा अपने भक्तों के हर समय साथ रहते हैं। साईं राम अपने भक्तों को कभी भी अकेले नहीं छोड़ते। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे तू डर मत, क्योंकि मेरी देवी स्वरूपी शक्तियाँ तेरे साथ है। किसी भी समय अगर तुझे चिंता हो रही हो, किसी भी समय तुझे अकेलापन लग रहा हो तो डर मत, क्योंकि यह शिरडी के साईं है ना, ये अपने भक्तों के हर बुलावे पर आते ही है, इसलिए डरो मत। भक्तों, वो बचपन में खुली छत पर सबके साथ पूरी तरह से सोते थे। इसी तरह साईं बाबा अपने भक्तों के साथ हर समय रहते हैं। याद रखना, साईं कहते हैं डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। याद रखना, ऐसे पूरी तरह से सोच कर खुद को बर्बाद मत कर। मेरे प्यारे बच्चे, जितना ज़्यादा सोचेगा उतना ही जीवन में पूरी तरह से नीचे गिरेगा। अगर तुझे सोचना है तो पूरी तरह से सकारात्मक विचार कर, सकारात्मक सोच, क्योंकि इस जीवन में जो नकारात्मक विचार करता है वो असल में जीवन में कभी खुश नहीं रहता, और जो जीवन में अच्छे विचार करता है वह जीवन में कभी भी अकेला नहीं रहता। याद रखना, साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। पूरी तरह से कभी भी मेरे संदेश अनदेखा मत करना। भक्तों, मृत्यु के बाद भी पुण्य कमाने के आसान उपाय कौन से रहते हैं? याद रखना, मृत्यु के बाद पुण्य कैसे कमाते हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं। किसी को धार्मिक ग्रंथ भेंट करे, जब भी कोई उसका पाठ करेगा आपको पुण्य मिलेगा। याद रखना, जब आपकी वजह से कोई भक्ति मार्ग पर लगे तो वह पुण्य आपको जरूर मिलेगा। याद रखना, यह पुण्य इतना बड़ा होता है जिसकी उम्मीद करना ही नामुमकिन है। एक व्हीलचेयर किसी अस्पताल में दान करें, जब भी कोई मरीज उसका उपयोग करेगा पुण्य आपको मिलेगा। किसी अन्य क्षेत्र के लिए मासिक ब्याज वाली एफडी बनवा दे, जब भी उसकी ब्याज से कोई भोजन करेगा आपको पुण्य मिलेगा। किसी पब्लिक प्लेस पर वाटर कूलर लगवाए, हमेशा पुण्य प्राप्त ही होता चला जाएगा। किसी अनाथ को शिक्षित करो, वह और उसकी पीढ़ियाँ भी आपको दुआ देगी तो आपको पुण्य ही मिलेगा। सबसे आसान है कि आप ये बातें औरों को बताएं। याद रखना, अगर जीवन में आप जितना ज़्यादा पुण्य करोगे तब आप उतना ज़्यादा जीवन में सबसे पहले आगे बढ़ जाओगे। भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, अगर तुम पूरी तरह से तेरी वजह से कोई
भक्ति मार्ग पर लगे तो उसका पुण्य सबसे बड़ा होता है। याद रख, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ। दो, पूरी तरह से तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भक्तों, गुरु क्या होते हैं? गुरु मतलब क्या रहते हैं? जैसे सेब को यदि काट कर देखे तो उससे अक्सर 3 बीज निकलते हैं, और एक बीज से एक पेड़ से अनेक सेबों से फिर 3 बीज, हर बीज से फिर एक पेड़, और यह अनवरत कर्म चलता ही जाता है। ठीक इसी तरह गुरु की कृपा हमें प्राप्त होती रहती है, बस हमें उसकी भक्ति का एक बीज अपने मन में लगा देने की ज़रूरत है। याद रखना, साईं बाबा अगर आपके गुरु हैं तो पूरी तरह से आपको चिंता करनी नहीं है। गुरु एक तेज है जिनके आते ही सारे संशय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। गुरु वो पूरी तरह से मृदंग है जिसके बजते ही अनहाद नाद सुनना प्रारंभ हो जाता है। गुरु वो ज्ञान है जिसके मिलते ही भय समाप्त हो जाता है। गुरु वो दीक्षा है जो सही मायने में मिलती है तो भाव सागर पार हो जाता है। गुरु वो नदी है जो पूरी तरह से निरंतर हमारे प्राणों में बहती है। गुरु वह सत्य चित्त आनंद है जो हमें हमारी पहचान देता है। गुरु वह बांसुरी है जिसकी बजते ही मन और शरीर आनंद अनुभव करता है। गुरु वह अमृत है जिसे पीकर कोई भी प्यासा नहीं रहता। गुरु वह कृपा है जो सिर्फ कुछ सद्य शिष्यों को विशेष रूप में मिलती है और कुछ पाकर भी उसे समझ ही नहीं पाते। गुरु वो खजाना है जो पूरी तरह से अनमोल है। इसी तरह पूरी तरह से आप भी पूरी तरह से, आपको भी साईं बाबा जैसे गुरु मिले, साईं बाबा जैसे ईश्वर के अगर आप भी पूरी तरह से आपके साथ भी साईं बाबा है मन तो की आपको गुलामी, डरने मन की की बात गुलामी। नहीं है। यह सबसे बुरी गुलामी है। भक्तों, एक बार एक व्यक्ति बाजार से होकर गुजर रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति उधर ही खजूर बेच रहा था। उस व्यक्ति के मन में फिर विचार आया कि खजूर लेना चाहिए। उसने अपने मन को समझाया और वहाँ से चल दिए, किंतु पूरी तरह से वह व्यक्ति पूरी रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन वह विवश होकर जंगल में गया और जितना बड़ा लकड़ी का गड्ढा पूरी तरह से उठा सकता था उसने उठाया। उस व्यक्ति ने अपने मन से कहा कि यदि पूरी तरह से तुझे खजूर खाना है तो यह बोझ उठाना ही पड़ेगा। वह व्यक्ति थोड़ी दूर ही चलता रहा, फिर पूरी तरह से वह गिर जाता है, फिर चलता और गिरता। उसमें एक गट्टा पूरी तरह से गट्टर उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने लकड़ी के भारी भारी 2 गट्टर उठा रखे थे। 2-2.5 मील की पूरी तरह से यात्रा पूरी करके वह शहर पहुंचा और उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसा मिले उससे खजूर खरीदने के लिए जंगल में चल दिया। खजूर सामने देखकर वह व्यक्ति का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। वह व्यक्ति ने उन पैसों से खजूर खरीदे, लेकिन वह व्यक्ति ने अपने मन से कहा कि आज तुझे खजूर पूरी तरह से मांगी है, फिर तेरी कोई और इच्छा पूरी तरह से करेंगे। कल अच्छे कपड़े और पूरी तरह से कोई ना कोई तू जरूर मांगेगा, तब तो मैं पूरी तरह से तेरा गुलाम ही हो जाऊंगा। सामने से एक मुसाफिर आ गया था। वह व्यक्ति ने उस मुसाफिर को बुलाया, सारी खजूर उस आदमी को दे दी और खुद को मन का गुलाम बनने से बचा लिया। भक्तों, याद रखना, यदि मन का कहना नहीं मानोगे तो इस जीवन का लाभ उठाओगे। यदि मन की सुनोगे तो पूरी तरह से आपके जीवन में आप गुलाम ही हो जाओगे। भक्तों, गुलाम कभी भी मत होना। अगर आप गुलाम हो जाओगे तो पूरी तरह से जीवन में
आप कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। सबकी कर्मों की सज़ा सबको यहाँ ही मिलती है। एक बार भोज के लिए एक व्यक्ति ने एक बार एक बकरे की बलि चढ़ाने की तैयारी आरंभ की। उसके बेटे बकरे को नदी से स्नान कराने के लिए नहाने के लिए समय बकरा एकाएक बड़ी जोर से हंसने लगा, फिर तत्काल दुख के आंसू बहाने लगा। उसके विचित्र व्यवहार से चकित होकर बेटों ने उनसे जब ऐसा करने का कारण जानना चाहा तो बकरे ने कहा कि कारण वह उनके पिता के सामने ही बताएगा। व्यक्ति के सामने बकरे ने यह बताया कि उसने भी पूरी तरह से एक बार एक बकरे की बलि चढ़ाई थी, जिसकी सजा वो आज तक पा रहा था। तब से 400 पूरी तरह से 99 जन्मों में उसका गला काटा जा चुका है और पूरी तरह से प्यारे भक्तों उसके बुरे कर्म का अंतिम दंड भुगतना था। इसलिए वह प्रसन्न होकर हंस रहा था, किंतु वह दुखी होकर इसलिए रो रहा था कि वह अगली बार से तुम्हारे भी सिर 500 बार काटे जाएंगे। व्यक्ति ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और उसके बलि की योजना पूरी तरह से स्थगित कर दी तथा अपने बेटों से उसे पूर्ण संरक्षण की आज्ञा की। किंतु बकरे ने व्यक्ति से कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी संरक्षण उसके कर्मों के पाप को नष्ट नहीं कर सकते। कोई भी प्राणु अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। जब बेटे उस बकरे को लेकर पूरी तरह से उसे यथोचित स्थान पर पहुंचाने जा रहे थे, तभी पूरी तरह से रास्ते में किनारे में एक पेड़ के शाखा पर नर्म पत्तों को देख जो ही बकरे ने अपना सर पूरी तरह से सिर ऊपर किया, तभी एक वज्रपात पूरी तरह से हुआ और पेड़ के ऊपर पहाड़ी पर स्थित एक बड़े चट्टान के कई टुकड़े छिटके एक बड़ा टुकड़ा बस बकरे के लिए पूरी तरह से सिर पर इतनी जोर से आ लगा कि पलक झपते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। ऐसे ही प्रकार के जिसके कर्मों की सजा भगवान उसको देते ही है। इसलिए अच्छे पूरी तरह से कर्म करो। कर्म अच्छे करोगे तो जीवन में आप कभी भी रोओगे नहीं। भक्तों, कर्म पर पूरी तरह से लक्ष्य दो, क्योंकि वही आपके जीवन का सबसे बड़ा पूरी तरह से गुरु है। इसलिए अच्छे कर्म करोगे तो जीवन में अच्छा ही पाओगे, बुरे करोगे तो बुरा ही पाओगे। याद रखना, पूरी तरह से साईं बाबा की देवी स्वरूपी शक्ति आपके साथ है, इसलिए डरो मत। पूरी तरह से साईं बाबा पर यकीन करो। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे डर मत, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तेरे साथ है, इसलिए तुझे डरने की कोई भी बात नहीं है। भक्तों, अगर ऐसे ही साईं बाबा के देवी स्वरूपी संदेश आपको पसंद आए तो इस संदेश को जरूर लाइक करें। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे तू डर मत, क्योंकि आज मैं तुम्हें जो संदेश दे रहा हूँ वह संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। याद रखना, साईं कहते हैं, इस जीवन में वही व्यक्ति हारता है जो कभी लड़ता ही नहीं, लेकिन जो लड़ता है लेकिन फिर हार मान जाता है, वही व्यक्ति जीवन में सबसे मूर्ख व्यक्ति रहता है। याद रखना, जिस पूरी तरह से अगर आपके मन में जो भी पूरी तरह से एखादी गोष्ट है उसको पूर्ण करने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। जितना भगवान आपसे मेहनत करवा रहे हैं उतनी मेहनत जरूर करें, क्योंकि जैसी भगवान की इच्छा है वैसा ही तुम्हारा जीवन होता चला जाएगा। भक्तों, याद रखना, भगवान अगर आपसे मेहनत करा के ले रहे तो आपको मिलने वाला फल सबसे अच्छा ही मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से
दिए हुए घाव कभी भरे ही नहीं जा सकते। जिस तरह साईं बाबा कहते हैं, हे मानव, किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल पूरी तरह से देता है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर आज गरीब है तो यह आप नहीं कह सकते कि वह भविष्य में भी गरीब रहेगा। याद रखना, जो गरीब है वही सबसे अमीर रहेगा, जो अमीर है वह सबसे गरीब रहेगा। यह एक जीवन का सत्य है, लेकिन इस सत्य को कोई समझ ही नहीं पाता। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकने और चट्टान को पूरी तरह से उठाने के समान है। इसीलिए अगर आपके जीवन में भी अच्छे व्यक्ति हो तो उन्हें संभाल कर रखें, क्योंकि वह व्यक्ति आपके जीवन को पूरी तरह से अच्छा करते रहते। भक्तों, प्रेम यदि पूरी तरह से पक्का हो तो पूरी तरह से विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। इसी प्रकार आपको अच्छे कर्म करना है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब रहता है। अगर आपने किसी का गलत किया हो तो उससे बड़ा और सबसे ज़्यादा आपका गलत होने वाला रहता है। इसके लिए आपको तैयार रहना है। और अगर आपने सबसे अच्छे कर्म किए हो, अगर आपने किसी का भला किया हो तो आपको भी तैयार रहना है, क्योंकि आपका सबसे भला भगवान करेंगे, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा रुलाएंगे। भक्तों, याद रखना, जिसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से सुधारना रहता है, अगर उसके कर्म अच्छे होकर भी भविष्य में या वर्तमान में भगवान उसे रुला रहे तो याद रखना, आने वाले कुछ दिनों में, कुछ समय में भगवान उसको इतना देने के लिए उसको ताकतवर बना रहे कि जिसकी उम्मीद वह अपने 7 जन्मों में भी नहीं कर सकता। भक्तों, भगवान कहते हैं, पूरी तरह से झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें भविष्य में जरूर चुकानी पड़ेगी। यही अटल सत्य है, बाकी कुछ भी नहीं। अगर तुम झूठ बोलोगे, अगर तुम किसी का जीवन बर्बाद करोगे तो वह आपको आज जरूर पूरी तरह से खुशी दे रहे होंगे, लेकिन आने वाले भविष्य में वह आपके जीवन को इतना पूरी तरह से बुरा करेंगे जिसकी उम्मीद आप अपने जीवन में कर भी नहीं सकते। पता नहीं किस रूप में आकर मेरे साईं मुझे मिल जाएंगे। हे साईं राम, अपने भक्तों की पूरी तरह से रक्षा करना। हे साईं राम, आज जो व्यक्ति यह संदेश सुन रहा है उसके जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार करना और उसके परिवार के साथ हमेशा एक साथ खड़े रहना। साईं राम अपने भक्तों के हमेशा साथ रहते। आपको साईं बाबा पर यकीन करना है। भक्तों, अगर किसी परिस्थिति के लिए तुम्हारे पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। रोकर कुछ नहीं हासिल होगा। अगर आप पूरी तरह से किसी व्यक्ति को समझा नहीं सकते तो आप उसको कुछ बोलो भी नहीं, क्योंकि जिसको समझाना नहीं आता उसके लिए मौन ही सबसे अच्छा और सबसे पूरी तरह से अच्छा है। याद रखना, जब भगवान ने मेरे बारे में बुरा नहीं सोचा तो यह ज़मीन पर पूरी तरह से रेंगने वालों की क्या औकात है। मेरे भगवान मेरे साथ है, मेरे साईं मेरे साथ है, तो इस ज़मीन में रेंगने वालों की कोई भी औकात नहीं है जो मुझे हरा सके। याद रखना, पूरी तरह से सारी उम्र गुजारी यूं ही रिश्तों को तुरपाई में, केवल साईं से रिश्ता पक्का निकला, बाकी उधड़े कच्ची सिलाई में। भक्तों, साईं राम अपने भक्तों को साथ देते। साईं राम अपने भक्तों के हमेशा साथ चलते। कुछ खोए बिना हमने पाया है, कुछ मांगे बिना हमें मिला है। नाज है हमें अपने तकदीर पर जिसमें हमें तुमसे मिलाया है। भक्तों, अगर आप भी साईं बाबा के भक्ति में लीन हो चुके हो, अगर आप भी किसी ही कारण पूरी तरह से साईं बाबा की भक्ति करते हो तो खुद को किस्मत वाला कहो, क्योंकि खुद साईं ने आपको चुने हैं, क्योंकि
आपको उनकी सेवा करने के लिए, इसीलिए उनकी निस्वार्थ मन से सेवा करो और देखो साईं राम आपको कितना देंगे। भक्तों याद रखना, आपको भक्ति पूरी तरह से निस्वार्थ से करनी है और फिर आपको आपके मन में जो है उससे ज़्यादा भगवान आपको देंगे ही देंगे, क्योंकि भगवान देने के लिए बैठे हैं। भक्तों दुनिया को छोड़कर साईं के आगे झुकता जा, जब तक न मिले पूरी तरह से साईं बाबा का आशीर्वाद तब तक पूरी तरह से साईं बाबा की भक्ति करता रहा। एक बार अगर तुझे साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो पूरी जिंदगी भर पूरी तरह से तुम हंसते ही रह जाओगे। श्री साईं कहते हैं, स्वयं को ऐसा बना मेरे प्यारे बच्चे, जहाँ तू हो वहाँ सब तुम्हें प्यार करे, जहाँ से तू चला जाए वहाँ तुम्हें सब याद करे, जहाँ तू पहुँचने वाला हो वहाँ पूरी तरह से तेरा इंतज़ार करे। इतना सब पूरी तरह से खुद को सर्वश्रेष्ठ कर, और यह पूरी तरह से मुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, आपका कर्म अवश्य लौटेगा ही लौटेगा, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा, पूरी तरह से वह जरूर लौटेगा। कुछ भी कहा अनंत हो, अंत का भी अंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने का बसंत होता है। मैं तो तुम्हारी करुणा के योग्य भी नहीं, फिर भी तुमने मेरा हाथ थाम रखा है। हे साईं राम, मैं तो पूरी तरह से आपकी सेवा करने के लायक हूँ, लेकिन मैं आपके करुणा के योग्य जरा भी नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे साथ देते हैं, यही मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। तेरी बंदगी से मिली है मेरे पूरी तरह से वजूद को शोहरत। मेरा जिक्र ही कहा था मेरी रहमतों से पहले, पता नहीं कैसे परखता है मुझे मेरा ईश्वर। परीक्षा भी कठिन लेता है और हारने भी नहीं देता। भक्तों याद रखना, साईं अपने भक्तों की परीक्षा सबसे कठिन लेते हैं, लेकिन उस परीक्षा में अगर आप ज़्यादा देर तक टिकेंगे तो साईं आपको जरूर हारने नहीं देंगे। सिर्फ आपको साईं बाबा पर निस्वार्थ मन से प्रेम करना है और निस्वार्थ मन से विश्वास करना है। डरो मत, श्रद्धा और सब्र रखो, साईं बाबा का यह आशीर्वाद आपके साथ ही है। भक्तों साईं बाबा अपने भक्तों के साथ ही रहते, इसीलिए साईं बाबा पर यकीन करो और श्रद्धा और सब्र रखो और कहते रहो ओम साईं राम। याद रखना, साईं सर्वदा है, साईं सर्वव्यापक है, साईं आराध्य है हमारे, साईं के हम उपासक है। कहते रहो ओम साईं राम, ओम साईं राम।